ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सबसे पहला भक्त। कई लोग भगवान का जो जो से भजन गाते हैं तो सोचते हैं ये भक्त हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। भजन गाना भक्ति नहीं है। तो ऐसे ऐसे माला जपे तो भक्ति है, क्या वो भक्त है? तो कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप में कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। वो तो कह रहे माला फेरत तो पूरा युग चला गया, जीवन चला गया, मन का फेर नहीं गया, तो फिर क्या मतलब का? कर का मन का डार दे, मन का और तुलसी के माला को भी मन का बोलते हैं।
मन का मतलब ये नहीं है मन का, मेरे मन का, तेरे मन का, ऐसे मन का नहीं, मन का। ये दाना जो होता है ना, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, तो एक एक दाना को मन का बोलते हैं। 108 मन का की माला, मन का, बड़ा सुंदर नाम है। अब देखिए कि कौन सा मन का डाल देना है। तुलसीदास कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कर का मन का डाल दे, मन का फिर। ये हाथ में जो तूने माला रखी है, ये हाथ का जो मन का है, ये कर का मन का डाल दे, तो कौन सा फेरना है? तो बोले मन का फेर। हाथ से जैसे हम पल पल माला टहकाते हैं ना, वैसे मन से जब पल 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 भगवान के नाम का सुमिरन होने लग जाए, परमात्मा के नाम का हर श्वास सुमिरन करने लग जाए, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, ऐसा सुमिरन होने लग जाए तो भक्त की गति है। एक भक्त जब भक्ति की ओर बढ़ता है तो 4 प्रकार के उसके शत्रु बताए जाए। पहला शत्रु संसार। आप भगवान का भजन शुरू करो, है ना, लगन लग जाती है। कई लोग श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम करते करते सीताराम करते रहेंगे, तो भगवान का नाम मुंह से निकलेगा ना, तो सबसे पहला दुश्मन संसार है। संसारिक माया आपके पीछे आएगी, संसारिक माया आपको विघ्न डालेगी, वो कई प्रकार के ताने सुनाएगी, कई प्रकार की ताने, जिन तानों से आप लड़खड़ा भी सकते हो, डिग सकते हो। बोले तार महाराज नहीं करन काबर, वैसने जाते हैं तो सब गांव भर के थे, वही हमारे गांव पंडित जावा थे, ताना मारते हैं। लोगों के ताने सुन के उसने भजन बंद कर दिया। पहली माया संसारिक माया है। आपके घर परिवार के लोग ही बोलेंगे, और होता है कई घरों में होता है, कई घरों में होता है। आप भजन करने बैठो तो उसी समय सारे काम बताए जाते हैं, ये काम तो हुआ नहीं, बैठ गए भजन करने, बड़ा चंदन लगा, शुरू हो गए। ये संसारिक माया है, लेकिन उसके तरफ से आपको नजर फेरना होगा, उसके तरफ से नजर फेरना होगा। संसार के ताने एक कान से सुन के दो, तो साए भजन के मुंह से नहीं निकल पाते थे। बैहा गए जगत कहे भगत बैहा, भगत कहे जगत बैहा, और देखबे दोनों बैहा, अपन अपन में सब बैहा। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, अरे जाकी जाही में लगन, वो वाही में मगन। दुनिया सब अपने अपने में पागल है, कौन पागल नहीं है? आप भी पागल हो संसार में, हम भी पागल हैं संसार में। कोई भगवान में पागल है, कोई संसार में पागल है, कोई पैसा धन दौलत में पागल है, तो कोई किसी और चीज में पागल है। लेकिन वैष्णवी माया जब हमारे जीवन में आती है, तो वैष्णवी माया के समय हमारा भजन कंठगत हो जाता है। होठ हिलेंगे, जीवा हिलेगी, नाम आएगा नहीं, आवाज निकलेगा नहीं, अंदर ही अंदर भजन होता रहेगा। और तीसरी माया आती है देव माया। देव माया के समय भजन अंदर चला जाता है, कंठ से भी नीचे हृदय में चला जाता है। हृदय अवस्थितम नाम अवस्थे, नाम हृदय में जब बसने लग जाए तो उस समय देवताओं को चिंता होती है। अरे इंद्र भी डरने लगता है, कहीं इंद्र का आसन लेने के लिए तो नहीं कर रहा है, फिर वो तपस्या में विघ्न डालता है। कई कथा हम सुनते हैं कि देवता विघ्न डालते हैं, और देवताओं के इसी विघ्न के कारण फिर परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। जिम बालक राखे महतारी, फिर भगवान आते हैं और हृदय में भजन नहीं, वही भजन परिपक्व होकर परमात्मा का रूप बन जाता है, और आपको हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए। ये भक्ति की सीढ़ियां हैं, अलग अलग सीढ़ी बताई गई। अब भक्त कैसे होना चाहिए? अभी भगवान का भजन गाते हैं तो हम प्रेम से नहीं गाते हैं। मैं कल परसों आपको बताया था कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह मीरा। भक्त भगवान का भजन करे, नाम गाए, तो उसको स्पंदन होना चाहिए, उसको स्फुरन होना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं, बहुत लोगों की समस्या है, बहुत लोग मेरे पास आकर हम भजन करते हैं तो मन नहीं लगता महाराज, तो क्या करें? भजन छोड़, नाम गाना ही छोड़ दोगे, कीर्तन करना ही छोड़ दोगे, नाम जपना ही छोड़ दोगे, तो ऐसा सब छोड़ दोगे तो भजन कैसे आएगा? कि मेरा मन भजन में नहीं लगता, इसको कैसे लगाऊं? तो मैंने कहा जब तक मन नहीं लगे भजन ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
एक आदमी तालाब में गया और कूद गया, तैरना नहीं आता था, डूबने लगा। दो चार बिल्कुल नहीं आता, नहीं मैं तो मरने नहीं, मैं तो तैरने गया था। तो कहा जो ये तैरना ही नहीं आता तो तालाब में क्यों गया? एक थप्पड़ लगा के कहा आज के बाद जब तक तैरना नहीं सीखूंगा तालाब को छोड़ो, पानी में पैर नहीं रखूंगा। तो उसने खींच के दूसरा थप्पड़ लगाया, बोले मूर्ख, जब पानी में पैर नहीं रखेगा तो क्या खटिया में तैरना सीखेगा कि सड़क में तैरना सीखेगा? अरे तैरने के लिए पानी में ही जाना होगा, लेकिन गहराई में नहीं जाना, धीरे धीरे किनारे में जाना। ऐसे ही नाम की लगन जब लगने लग जाती है, नाम से जब प्रेम होने लग जाता है, नाम जब कंठ का राग बन जाता है, नाम जब व्यसन बन जाता है, भगवान के नाम की जब लगन लग जाती है तो वो भक्त का लक्षण है। भक्त बनना सरल नहीं है भाई, बहुत कठिन है। भक्ति का पंथ कृपाण की धार बोला गया। कृपाण जानते हो? एक तो होता है तलवार, तलवार में एक तरफ धार होता है, एक तरफ बराबर रहता है, लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार होता है। इसलिए भक्ति की पंथ कृपाण की धार कहा गया। भक्ति के पंथ में दोनों तरफ खतरा है। पार हो गए तो ठीक है, नहीं तो संसार से भी जाओगे, भगवान से भी जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी और बड़ी कठिनाई और बड़ी तपस्या के साथ। कौन भक्त है जिसको कष्ट ना हुआ हो? चंदन लगा के भक्त बन जाए क्या? यहाँ तो सब आए हो तो बिना लगाए आए हो, मैं तो देख रहा था, वो तो चली आए, अभी घर में लगा रहा है सबको, है ना? हाँ, तो पता है कि भाई लगा के नहीं आए तो हम ही लगा देते हैं। घर से लगा के नहीं आए तो यहाँ लगा देते हैं कि बिना तिलक धारण किए तो ज्ञान आएगा नहीं, तिलक धारण करना ही पड़ता है, इसलिए तिलक धारण करा दिया गया आपको। भक्त का अर्थ क्या केवल चंदन लगाने से हो जाएगा? भक्त का अर्थ क्या केवल माला पहनने से हो जाएगा? भक्त का अर्थ क्या मंदिरों में जाने मात्र से हो जाएगा? नहीं, भक्त का अर्थ हृदय से है। हालांकि ये बिल्कुल सच है कि भक्ति के लिए, भक्ति के मार्ग के लिए, भक्त बनने के लिए, भक्त परंपरा में सम्मिलित होने के लिए 5 चीजें जरूरी होंगी। इसे पंच संस्कार भी कहते हैं। 5 चीजें जरूरी होगी। पहला मस्तक में तिलक होना, दूसरा मुख में भगवान का नाम होना, तीसरा गले में भगवान की माला होना, चौथा भजन का समय हमारे पास होना, और 5वां दृढ़ विश्वास, अटल निज धर्मा, भगवान पे पक्का विश्वास होना, तब कहीं भक्त बने। एक चीज हुआ तो नहीं। गोपी चंदन तुलसी भक्ति और वैराग, ये 5 पदार्थ पाइए जिनके मोटे भाग। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1,000 रुपये जमा करें,
अगले वर्ष फिर जमा करें। जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1000 रुपये प्रति वर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1000 रुपये प्रति वर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, जो कि 80 रुपये महीने का या 1000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।